We will work as a team, the federal government, the provincial governments, and myself, not as Prime Minister but Chief Executive Officer of Pakistan, along with our dynamic Chief Army Staff and his colleagues, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world, inshallah ta'ala. पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं जिन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा इल्तिवा के शिकार रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं। वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत के फरोग और तरक्की में हमारे साथ शराकतदारी करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बलोच कबायली अमायदीन की काविशों का भी एतराफ़। कहा मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तिफादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा तमाम माशी इशारे मुस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। रेकोडेक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। फोरम से खिताब में CEO बैरक गोल्ड मार्क बेस्टो ने कहा कि मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। रेकोडेक बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। मादनी शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने का मिशन। हुकूमत और SIFC की काविशें समरावर साबित हुई। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज। फोरम के पहले दिन पाकिस्तान के मुताबिद ममालिक की कंपनीज के साथ MOUs तय पा गए। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU का तबादला हुआ। रूस और जनूबी अफ्रीका की कंपनीज के साथ भी MOUs के तबादले। कल रेकोडेक पर तफसीली सेशन और पैनल डिस्कशन होगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तेल और गैस की तलाश के शोबे में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के लिए मुश्तरका बिडिंग मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा मुआहदा तवानाई शोबे में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने की तरफ एक अहम कदम है। मुआहदा बैरूनी सरमायाकारी के लिए नए मौके फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लागारी से तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाने पर बातचीत। तुर्क वज़ीर की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान को तकनीकी महारत और सरमायाकारी फराहम करने की पेशकश। बताया तुर्क कंपनियां डिस्कोस की निजकारी में दिलचस्पी रखती हैं। अवैस लागारी ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई शोबे में मजबूत और पायदार शराकतदारी कायम करना जरूरी है। नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी और साबिक CEO चैंगपिंग जाओ की मुलाकात। मुल्क में डिजिटल इकोनॉमी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत पर तबादला ख्याल। तरक्की के विजन को अपनाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब मुस्तकबिल के टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर डेरेजे वर्दोफा से मुलाकात।
यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराकी कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल पर इजलास, हादसात की रोकथाम और सड़कों पर हिफाजती इक़दामात पर जोर। वज़ीर आला सिंध ने इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। ट्रैफिक पुलिस और ज़िला पुलिस को मिलकर काम करने की हिदायत। तमाम गाड़ियों में ट्रैकर, डैश कैम और अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइसेस की तनसीब लाजमी करार दे दी गई। की मदद कर रहे हैं, सियासी तौर पे भी, इक्तिसादी तौर पे भी, माशरती तौर पर भी। आप इस तरह इग्नोर नहीं कीजिए इन शहरों को। वफाक से बात कर रहे हैं, सूबों से बात करना दीवार से सर फोड़ना है। उनकी नियतों पे अब हमें कोई शुबा नहीं रह गया, नेक नियति का कोई इम्कान नजर नहीं आता है। तो वफाक हमें हतमी तौर पे बता दे, क्या उसको हल करने का कोई उसका इरादा है, क्या उसके पास इख्तियार है। कराची को लूटने और उस पर काबिज होने के लिए एक बिल पास किया गया। सिंध के शहरी इलाकों का 90% मैंडेट MQM के पास है। मुत्तहिदा रहनुमाओं का दावा। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गुज़श्ता 14 साल से सिंध के शहरों की माशी नस्लकुशी की जा रही है। 50 साल से कराची में कुछ नहीं बनाया गया। कराची बिल्डिंग अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी बना दिया गया। पानी का मंसूबा K4 अब तक नामुकम्मल है। MQM का मुकाबला चल रहा है। एक और MQM का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है, वो नफरतों की सियासत शुरू कर रहा है, वो भी नफरतों की बातें कर रहा है, वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और अभी इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है MQM के पास। इसीलिए ही MQM जानबूझकर इस तरह की कोशिशें कर रही है कि कभी जो डंपर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बाकी एक्सीडेंट्स हैं उसको जवाब बना के कोई बदअमनी की जाए। कुछ लोग अपनी रवायती सियासत के जरिए जो है वो चाहते हैं कि बदअमनी पैदा हो और अफरा तफरी हो, तो हम ना ही अफरा तफरी को होने देंगे, ना ही हम बदअमनी को होने देंगे। शर्जील मेमन का MQM को इस्तीफे देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, MQM को जो बात करनी है वो अवामी मैंडेट पर करे, उनके पास कोई सियासी एजेंडा नहीं। ये खुद माजी में बदअमनी में मुलविस रहे। MQM का एक ग्रुप कराची में नफरतें फैला रहा है, ये अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कराची में पुरतशद्दुद एहतजाज। मुश्तइल अफराद का डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद सिग्नल पर गैर मुल्की फूड चेन रेस्टोरेंट पर हमला, मरकजी शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने एक शख्स को हथौड़े समेत हिरासत में लेकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। उधर धोराजी और बहादुराबाद में भी गैर मुल्की फूड चेन रेस्टोरेंट पर तोड़ फोड़। पुलिस ने कुछ मुश्तइल अफराद को हिरासत में लेकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। $76 अरब की नादहिंदा LDI कंपनी से बकाया जात की वसूली पर फैसला कुन राउंड कल से शुरू होगा। PTA का 9 LDI कंपनीज के मामले की अलग अलग समात का फैसला। LDI कंपनीज के जिम्मे 24 अरब की प्रिंसिपल रकम और 54 अरब रुपए लेट पेमेंट चार्जेस हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार मुसद्दक़ मलिक की ज़ेर सदारत समेडा का इजलास। SMEs की तरक्की में निजी शोबे की शमूलियत बढ़ाने पर इत्तेफाक। समेडा के ढांचे की असर नौ तरतीब पर तफसीली गौर। वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक की समेडा में अवामी शोबे की मुदाखलत कम करने और आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत समेडा की तश्कील 9 पर बातचीत। वज़ीर IT शिजा फातमा ने कहा, समेडा की रीस्ट्रक्चरिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। रोज तारीखी गिरावट के बाद स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स एक हद अबूर कर गया। मार्केट 642 पॉइंट्स के इजाफे से 1,15,532 पर बंद। PTI को आवाम की फलाह और मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशें और इंतशार की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने अपने दौर में भी मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हुकूमत ने मुश्किल फैसलों से मईशत को दुरुस्त समत में गामजन किया। बिजली की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिला। इस कमी का फायदा हर घर तक पहुंचा।
पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 24,595 मुलजमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब के 38 शहरों में तोड़ फोड़ और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब हुकूमत ने सानहा 9 मई से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वकील पंजाब हुकूमत के मुताबिक 9 मई एहतजाज या रैली नहीं बल्कि एक इदारे पर हमला था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। आईनी बेंच ने केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। ख्वाजा हारिस कल भी जवाब पर दलाइल जारी रखेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में मुस्तफा कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार मुलजिम अरमान खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जाम आयद किए गए। FIA की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त। कहा मुलजिम अरमान खान से मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर इल्जाम पर मजीद तफ्तीश जरूरी है। FIA ने अदाकारा नादिया हुसैन को शौहर की जानिब से करोड़ों रुपए की मुंतकली के मामले पर पेशी के लिए कॉल अप नोटिस जारी कर दिया। नादिया हुसैन को 14 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। नादिया के शौहर आतिफ खान के खिलाफ अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इल्जाम। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी पुरस्कार आग की तहकीकात के लिए कमिश्नर हाउस में अहम बैठक। PPL, SSP कोरंगी, DC कोरंगी और वजारत पेट्रोलियम के नुमाइंदों की शिरकत। आग पर काबू पाने के लिए गैर मुल्की कंपनी की मदद लेने की तजवीज़ पर गौर। आग की तहकीकात के लिए जायजा कमेटी भी बनाई जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की चीन पर मजीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी। कहते हैं अगर बीजिंग ने 34% जवाबी टैरिफ वापस न लिया तो वाशिंगटन मजीद टैरिफ नाफिज करेगा। चीन के साथ तिजारती खसारा हल करने तक कोई डील नहीं होगी। बैसाखी मेला सजने में बस एक रोज बाकी। 10 अप्रैल से शुरू होने वाले मेले में दुनिया भर से 7,000 सिख यात्री शिरकत करेंगे। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा यात्रियों की हिफाजत और क़याम के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तान के नूर जमान ने अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नूर जमान ने क्वार्टर फाइनल में फ्रेंच खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी। नूर जमान की फतह का स्कोर 11-7, 11-9 और 11-8 रहा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस का आगाज कल से लाहौर में होगा। कज़ाफी स्टेडियम के तमाम मैचेस में शौकीन क्रिकेट का दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मेगा इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। फाइनल 18 मई को खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।